स्मरण भी है गीता का, कोई सम्मान है गीता का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां वो क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो भव युद्धस्व विगत ज्वर। निर्मम हो जाओ, यहां कुछ अपना नहीं है, तुम किस मोह में फंसे हुए हो? निराशी हो जाओ, तुम भविष्य को लेके क्या आशाएं बना करके बैठे हुए हो? ठीक अभी जो सही कर्म है उसको करो और लड़ो, युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। प्रणाम आचार्य जी। हाल ही में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें यूके इंग्लैंड के एक कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि पुरुषों को जो गंजे हैं उनको गंजा कहना एक सेक्सुअल हरासमेंट के तौर पर लिया जाएगा। और उसमें उन्होंने तर्क ये दिया है कि क्योंकि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो गंजापन है वो ज़्यादा होता है, तो उनको इस बात पर चढ़ाना या उनको इस तरीके से कमेंट कसना ये ऑफेंसिव है। तो ये न्यूज़ पढ़कर मैं काफ़ी चकित हुआ, क्योंकि बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी हम अपने यार दोस्तों में या फिर जो भी हमारे जो क्लोज्ड वंस हैं उनसे ऐसा मजाक तो करते ही रहते हैं। किसी को टकला बोल दिया या फिर मोटा बोल दिया, नाटा बोल दिया, मतलब उनके शरीर के किसी अंग को लेकर के थोड़ा मजाक कर दिया। तो मेरा सवाल इसमें यह है कि मजाक की एक सीमा कहाँ तक होनी चाहिए? एक हेल्दी जोक क्या होना चाहिए और किसके बाद ये निर्धारित किया जा सकता है कि ऑफेंस ये ऑफेंसिव हो जाता है? कहाँ पे उसको ऑफेंस का नाम दिया जा सकता है? ये बाउंड्री कहाँ पे हम सेट करें? पुरुषों का तो कद भी महिलाओं से ऊंचा होता है, तो किसी को कहना कि वाह लंबा है, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। जैसे पुरुष गंजे ज्यादा होते हैं महिलाओं से, वैसे ही पुरुष लंबे भी ज्यादा होते हैं महिलाओं से। तो गंजा कहना सेक्सुअल हैरेसमेंट है, तो लंबा कहना भी हो गया। कोई हैंडसम महिला देखी है तो हैंडसम भी पुरुष ही होते हैं। तो किसी को अगर तुमने बोल दिया टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो जेल हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। दाढ़ी भी पुरुषों की ही होती है, तो किसी को बोल दिया वाओ नाइस बियर्ड, तुरंत पुलिस को बुलाना जाए, तो गलत कर दिया। ये मूर्खताओं का कोई अंत नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि तुम जो बोल रहे हो वो बात तथ्यगत है। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पढ़ी थी एक ठीक न्यूज़। से पढ़ना, ये वो वाला तो नहीं न्यूज़ पढ़ रहे हो। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है ये। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, बहुत सारी अब वेबसाइट्स भी हैं जिनका यही काम है, इसी तरह का छापना, और उनकी खूब रीडरशिप रहती है। मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन में इस तरह का कोई कानून बन सकता है। एकदम मूर्खता की बात है ये। वेरीफाई कर लूँगा एक बार। वेरीफाई कर लेना जी। मेरा मतलब आप किस किस चीज पे चोट खाओगे? फिर तो कोई आपसे जरा सा भी हंसी मजाक कर ही नहीं सकता। हास्य विनोद प्रहसन, ये जीवन में एक स्फूर्ति लाते हैं ना। मैं तो कहता हूं कि कौन सा आदमी मानसिक रूप से कितना विकसित है, ये इससे पता चलता है कि वो कितने चुटकुले समझ भी पाता है। ज्यादातर लोग तो समझ भी नहीं पाते, और बिना तैयारी के चुटकुला मार देना, ये तो एक कला होती है अद्भुत। इसमें अब क्या बोलूं कि किसी को चोट लग गई, क्या हो गया। अब अगर जो बोला जा रहा है वो ठीक है, और मंशा ये नहीं है कि आपको आहत ही कर दें, और फिर भी आप चोट खा रहे हैं, तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है। अपने पर हंसना सीखिए, हल्कापन आएगा जीवन में एक। और ऐसे इंसान से मिलो जिस पर थोड़ा सा भी व्यंग कर दो और वो तिलमिला जाता हो, तो वो इंसान अच्छा नहीं है। वो इंसान बहुत डरा और घबराया हुआ है। जो डरा घबराया होता है वो हिंसक भी होता है।
किसी व्यक्ति में अहंकार कितना कम है, ये इससे भी जाना जा सकता है कि तुम उसके ऊपर व्यंग क्या कटाक्ष भी कर दो तो वो उसको कैसे लेता है। साथ ही साथ जो करते हैं कटाक्ष, उन्हें भी ये ख्याल रखना होता है कि भाई तुम्हारी नीयत क्या है। हंसा करके एक संदेश दे देना एक बात है, और इरादा ही घाव देने का हो बिल्कुल दूसरी बात है। हंसाकर संदेश दे रहे हो तो हितैषी हो सामने वाले के, और व्यंग के माध्यम से सिर्फ घाव देना चाहते हो तो ये तो तुम भड़ास निकाल रहे हो, दुश्मनी है, खुंदक है। लेकिन सामने वाला किसी भी नियत से आप पर व्यंग कर रहा हो, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि हंसी लें। किसी तीसरे व्यक्ति पर अगर व्यंग किया गया हो तो फिर भी मत हंसिएगा, कहिएगा बैड जोक। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई बात बोली गई है तब तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कहीं बढ़िया, अच्छा है। छोटी छोटी बातों पे आहत होना छोड़ दीजिए, मोटी चमड़ी के हो जाइए। अगर आप लोगों को अधिकार नहीं देंगे कि वो आप पर चुटकुला बना सकें, कुछ व्यंग विनोद कर सकें, तो लोग आपके निकट भी नहीं आ पाएंगे। मेरी जो मित्र मंडली रही उसमें तो मैंने यही देखा था, आप दोस्त हो ही नहीं। अगर आप मौका नहीं तलाश रहे हो कि कैसे इसकी टांग खींचूं और इसको बिल्कुल चोट खाना सीखिए और अपने ऊपर हंसना सीखिए। सच्चाई भी यही है कि यहां कौन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। आप नहीं जानते। अभी हम सब यहां बैठे हुए हैं, पर दो बातें जरा पकड़िएगा। एक, दिख तो ये स्थूल शरीर रहा है कि बैठा हुआ है, मन में क्या चल रहा है, और वो सब सामने आ जाए तो ठहाके फूटेंगे कि नहीं। यहां बैठे बैठे ही जो कुछ भीतरी तौर पे हो रहा है वही बाहरी तौर पर होने लग जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एक ये बात, और दूसरी बात ये कि जब हम सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं आप, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हम देखो बहुत सम्माननीय और गंभीर व्यक्ति हैं, हम पर हंस मत देना। पर जब अपने एकांत में होते हैं और वहाँ जो कार्यक्रम चलता है वो कॉमेडी शो है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो इतनी तकलीफ क्या हो रही है मानने में। सीधे कहिए ना, जिंदगी ही तो चुटकुला है। और क्या है चुटकुला? माने क्या होता है? चुटकुले में कभी झूठ नहीं होता। चुटकुले में हमेशा एक विसंगति का पर्दाफाश किया जाता है। विसंगति समझते हो? एक एनोमली, एक ऐसी चीज जो होनी नहीं चाहिए पर है, वो सामने जब आती है तो हंसी छूट जाती है। वरना आप बताओ हंसी क्यों आए चुटकुले पे? क्योंकि वहां एक ऐसी चीज दर्शा दी जाती है जो बहुत ही अजीब है, तो एक तरह से भांडा फोड़ किया जाता है, इसलिए आप हंस पड़ते हो। तो फिर चुटकुला तो सत्य के बहुत करीब हो गया ना। अगर चुटकुला सच्चाई के करीब नहीं होगा तो असफल हो जाएगा, हंसोगे ही नहीं। चुटकुला सच्चाई के करीब नहीं होगा तो आपको हंसी ही नहीं आएगी। तो चुटकुलों से जिनको आपत्ति है, समझ लीजिए फिर उन्हें सच्चाई से आपत्ति है।
और चुटकुले में सच्चाई नहीं है तो वैसे भी बैड जोक है। वो जिसने चुटकुला मारा वो सब देख रहा होगा कि लोग पूछ रहे हो कि क्या करना है, इस पे करना है, हंसना है, क्या करना है। हंसी तो बहुत जबरदस्त चीज होती है, और चुटकुला मार देना एक बड़ी जीवनदायिनी चीज है। नहीं तो इस क्रूर जिंदगी में जियोगे कैसे। ये सब संस्था में है। अच्छा तुम भी तो हो, तो मतलब जो मुझसे नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं, इतनी ज्यादा मुझसे डांट खाते हैं, अभी सुबह भी खाई है इन्होंने, उसके बाद भी इन पर फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने टटोला कि फर्क पड़ता क्यों नहीं है इतना। बोले डांटते डांटते आप बीच में चुटकुला मार देते हो, सारा असर ही खत्म हो जाता है डांट का। जैसे जैसे हम गंभीर हो रहे होते हैं और डर रहे होते हैं कि कुछ अब आज मामला सीरियस है, वैसे ही बीच में आपका पीजे आ जाता है। और मेरी आदत है ऐसी, मैं किसी चीज का जोक ना बना दूं, ये मुझसे होता नहीं है। हाँ वो इस किस्म के नहीं होते हैं कि अभी मैं तुमसे कह सकूं, पर उनको सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए। जो निकट आ जाते हैं उनको ही मिलते हैं। मेरी और देवेश जी की चली थी जिसमें मुंह की खाई है उन्होंने। ये देखो हंस पड़े। बताओ संजय क्या चला था। मेरी, हाँ बताओ बताओ किसको याद है। देवेश जी हैं यहाँ पे आसपास, तुम बता दो। अच्छा एग्जैक्ट भी याद है, पर स्कोर आपका इसमें काफ़ी हाई है। मेरी और देवेश जी की चली थी कि नॉन स्टॉप रियल टाइम पीजे कौन मारेगा ज्यादा। उनको ऐसा धराशायी किया मैंने, 25-1 25-2 ऐसा कुछ स्कोर था। अब ये सुन रहे होंगे देवा तो अब किलथ रहे होंगे, बोलेंगे 25-1 25-2 नहीं था, क्लोज कॉन्टेस्ट था। देवा झूठ तो बोलिए नहीं, सबको पता है। महिलाओं में चुटकुलों के प्रति थोड़ा कम रुचि होती है। ये बात ठीक नहीं है। इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिए। अपने आप को इतना गंभीरता से लेना कोई जरूरी नहीं है। और कोई आपका मजाक उड़ा दे, इसमें आपका अपमान नहीं हो गया। सबसे अच्छा तो यह है कि खुद ही अपना मजाक उड़ा दिया जाए बात बात में। वो भी साधना की एक विधि जैसा हो जाएगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन। क्या करते हो दिन भर? अपना मजाक उड़ाते हैं, स्वयं पर चुटकुले लिखते हैं। वो एक हास्य कवि थे और उनकी पूरी कविता उनकी और उनकी पत्नी के बारे में ही होती थी। हरियाणवी अंदाज में बोलते थे, सुरेंद्र शर्मा। वो हर समय यही बता रहे होते थे कि उनकी कितनी दुर्गति है जिंदगी में, और उनका मुंह ऐसा होता था कि आपको लगे कि बेचारा, लेकिन लोग लोट रहे होते थे जमीनों पर उनकी बातें सुन के। वो इतने सफल कवि थे। वो अपने ही ऊपर चुटकुला बना देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को बना रखा था। मैं घरारी से कहो, याद आ रहा है? हाँ 4 लाइना।
बाकी तुम खबर की जांच कर लेना।